भारत में जब 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया तो लगा कि भारतीय स्टार्टअप्स और भारतीय कंपनियों की मौज आ गई है, उनकी चांदी हो गई है। लेकिन टिकटॉक बनाने वाली कंपनी समेत चीन की तमाम कंपनियां भारत में लगातार तब भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो टिकटॉक के क्लोन ऐप को लेकर आई हैं जो गूगल प्ले स्टोर में सिर्फ घुस ही नहीं गई हैं बल्कि टॉप 10 पर ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसे में भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों को और भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है? क्या ये भारतीय स्टार्टअप्स के लिए खतरे की घंटी है? देखिए इस रिपोर्ट में। टिकटॉक समेत तमाम प्रतिबंधित चीनी मोबाइल ऐप के गुमनाम से नजर आने वाले क्लोन अब भारत में दोबारा डाउनलोड किए जा रहे हैं। छोटे शहरों में इन्हें जमकर डाउनलोड किया जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त ये प्ले स्टोर पर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि चीन की ऐप्स के बैन होने के बाद कैसे भारतीय कंपनियों की मौज आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे चीन की प्रतिबंधित ऐप को बनाने वाली कंपनियों ने भारत के बाजार में कई सारी ऐप को उतार दिया है, जिनको लोग बिना ये जाने कि ये कहाँ की ऐप है जमकर डाउनलोड कर रहे हैं। जून के आखिर में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद स्नैक वीडियो, लाइकी लाइट और जिली जैसे चीन के वीडियो ऐप भारत में गूगल प्ले स्टोर पर शीर्ष 10 डाउनलोड होने वाले ऐप में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया के जानकारों के मुताबिक इन ऐप को बम्पर फायदा मिल रहा है क्योंकि छोटे शहरों में रहने वाले अधिकांश यूजर्स को ये पता ही नहीं है कि ये ऐप मूल रूप से किस देश की है। ऐसा तब है जब चीन की ऐप के प्रतिबंधित हो जाने के बाद भारतीय ऐप चिंगारी और रोपोसो को खूब लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन अब यही ऐप चीन की क्लोन ऐप से पिछड़ रही हैं। बेंगलुरु के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म विंकल के सीईओ और सह संस्थापक राहुल सिंह कहते हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के अनेक उपयोगकर्ता नहीं जानते कि कौन सी ऐप कहां की है। उन्हें इनके बारे में बताना पड़ता है। देसी ऐप को लेकर कुछ हद तक देश प्रेम की भावना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी भी भारत में बने ऐप की चाह नहीं है। ट्रैफिक भी इस बात पर निर्भर है कि आपके दोस्त कहाँ हैं और आपको रिवॉर्ड कहाँ से मिल रहा है। लेकिन क्या वजह है कि गुपचुप तरीके से आए ये ऐप प्ले स्टोर पर टॉप 10 पर पहुंच गए हैं? दरअसल तकनीकी क्षमताओं के मामले में ये चीनी ऐप आगे हैं। इसमें बड़े बड़े निवेश हुए हैं और वे लोगों की फीड पर पर्सनलाइज कंटेंट डालने के लिए रियल टाइम एल्गोरिदम और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल सिंह ये भी कहते हैं कि अगर कोई भारतीय ऐप उसी क्षमता से काम करना चाहती है तो उसे ढेर सारी इंजीनियरिंग और संसाधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन चीन की कंपनियों ने पहले ही बढ़त बना ली है और अब भारतीय कंपनियों को उन्हें पछाड़ना है। प्ले स्टोर पर टॉप 10 में पहुंची ये स्नैक वीडियो ऐप को चीन की कंपनी टेंसेंट के अंतर्गत आने वाली क्वाशोई कंपनी चलाती है। लाइकी लाइट ऐप बैंड ऐप लाइकी का ही रिवाइज्ड संस्करण है, जिसको चीन की कंपनी जॉय इंक चलाती है। वहीं जिली ऐप को स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने विकसित किया है। प्ले स्टोर पर मौजूदा निजता नियम के अनुसार इनमें से हर ऐप का कम से कम एक डेटा सेंटर चीन में है। आपको याद दिला दें कि भारत सरकार ने भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी के संरक्षण के लिए चीन की 59 ऐप को बैन किया था, लेकिन जिन कंपनीज की ऐप बैन हुई अब वही कंपनियों ने भारतीय बाजार में दूसरी ऐप्स को उतार दिया है। कॉर्पोरेट अधिवक्ता और स्टार्टअप सलाहकार फर्म डोल्स वीटा टिस्ट्री के साझेदार सुमित कोछड़ कहते हैं, भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध ने स्थानीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को अवसर प्रदान किया, लेकिन हालात का लाभ लेने के लिए इन कंपनियों को तकनीक, फीचर और वित्तीय क्षेत्र में चीन की कंपनियों का मुकाबला करना होगा।